जिसका भी सरकार हो, जो बार बार पेपर लीक, तुम्हारा चुनाव क्यों नहीं गड़बड़ाता है साले तैने? इतना बार बार हम 4 बार के जाते हैं, खाना खाते नहीं है, ट्रेन में कितना भीड़ रहता है, एग्जाम रद्द हो जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि डीएम साहब वहाँ पे उस थप्पड़ मार दिए उस स्टूडेंट को। यहाँ तक कि आयोग स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को असामाजिक तत्व भी बोलता है। क्वेश्चन भी लेट से मिला, क्वेश्चन भी 10 मिनट लेट से मिलता है। इतने बड़े लेवल का पेपर होता है और क्वेश्चन 10 मिनट लेट मिलता है। भाई सिविल सर्विस बिहार में आया तो दुर्भाग्य ही है। बिहार में है तो दुर्भाग्य। हाँ, जब से ये लोग एनडीए वर्सेस ये आरजेडी करने लगा, जब से एक बार में सरकार बन ही जाना चाहिए, चाहे गठबंधन हो चाहे सठबंधन हो, लेकिन हम लोग का साला इधर उधर घुमाते रहता है। क्या रात भर हम लोग किस परिस्थिति में रहते हैं स्टूडेंट लोग, उसको देखने के लिए कोई नहीं है। मच्छर काटता है, खाने पीने का दिक्कत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज में आपके साथ दीक्षा। अभी मौजूद है पटना जंक्शन पर। बीपीएससी 17th का परीक्षा हुआ था आज और प्रोटेस्ट हुआ था। इससे पहले छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं करने के लिए आंदोलन किया, उसमें उन लोगों को लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद छात्र आज परीक्षा देने पहुंचे। जब परीक्षा देने पहुंचे, परीक्षा दे दिए तो परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तमाम जो छात्र है ये हमारे साथ, ये परीक्षा देकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। छात्र निराश नजर आ रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हो गया। बात करते हैं कि छात्र कैसा महसूस कर रहे हैं। अभी परीक्षा देकर आ रहे हैं जी, मैं क्या नाम है आपका? अजय नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से पटना आए परीक्षा देने? दिल्ली से बक्सर मेरा सेंटर था। अच्छा, जी तो पेपर लीक हो गया। हाँ, सुनने में आ रहा है कि पटना में एक सेंटर पे पेपर लीक हो गई है। जी, तो क्या लग रहा है, अब एक सेंटर पे पेपर लीक हुआ तब तो परीक्षा रद्द होगा? सही से देखा जाए तो यही है इसका। अगर एक सेंटर पे अगर पेपर लीक हो गया है तो उसको रद्द करना चाहिए, पेपर को कैंसिल करना चाहिए। क्योंकि अगर बीपीएससी का पिछला हम अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 67 का पेपर लीक हो गया था। हम लोग जैसे शाम को घर पे पहुंचे और पता चला पेपर लीक हो गया तो पेपर कैंसिल हुआ था। वो पेपर फिर क्या कहते हैं 4-5 महीने बाद हुआ था। बीपीएससी जो ये वाली जो सिविल सर्विसेज का लेती है, ये बड़ी एग्जाम है और इसका पेपर लीक हो जा रहा है, ये बीपीएससी पे एक क्वेश्चन मार्क है। और देखा जाए तो पिछले कई पेपर ऐसे ही लीक हो रहे हैं, तो बीपीएससी पे हर पेपर का क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। और इस पे सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इस पे कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। और सिर्फ लाठी और डंडे के बदौलत स्टूडेंट की जो आवाज़ होती है उसको अगर सरकार दबा देती है। अगर कोई पेपर लीक होता है तो पहले आयोग उससे पल्ला झाड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ है, नॉन सीरियस है, ऐसा ही है कुछ। और यहाँ तक कि आयोग स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को असामाजिक तत्व भी बोलता है। आपने कैसे वहाँ पे, अगर वहाँ के एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं कि वो जो पैकेट था वो खुला हुआ था तो कुछ उसमें सच्चाई होगी, ऐसा ही तो नहीं बोलेगी। तो वहाँ उसका आप क्या कहते, पहले उसको आप चेक कराते। लेकिन वहाँ पे क्या है कि डीएम साहब वहाँ पे उस थप्पड़ मार दिए उस स्टूडेंट को। एक आम इंसान को भी ऐसे कोई मार नहीं सकता है, ह्यूमन राइट होता है उसका और डिग्निटी होती है। ऐसे किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। बताइए एग्जाम कैसे लिया गया? एग्जाम ऑफलाइन हुआ। ऑफलाइन हुआ? हाँ, ऑफलाइन हुआ। कॉपी पेपर में जो नहीं होना चाहिए ऑनलाइन होना चाहिए आज के डेट में। जैसे रेलवे, लोग कह रहे हैं कि जो इन्विजिलेटर था उसने टाइम पास किया, मतलब लोगों स्टूडेंट का जो है समय बर्बाद किया। हाँ, हर जगह हर सेंटर पर इन्विजिलेटर, मेरा बक्सर था वहाँ पर भी इन्विजिलेटर के द्वारा बार बार इनको क्या कर रहा था कि 15 मिनट पहले 15 मिनट मतलब सील अभी नहीं करना है, ओमार नहीं भरना है, ये सब करके डिले करवा रहा था। हाँ, डिले करवा रहा था और बार बार बच्चा को छेड़ रहा था। फ्रिस्किंग जो ड्यूटी है मेटल डिटेक्टर से करने का, तो वो 4 जगह 5 जगह बच्चा को शू खुलवा रहा है। ये सब मतलब पूरा तरह से परेशान कर रहा था। और आखिर परिणाम भी क्या हुआ, अभी हम लोग घर भी नहीं गए हैं। मेरा नवादा डिस्ट्रिक्ट हुआ, अभी घर नहीं गए हैं, तब तक पता चलता है कि वहाँ क्वेश्चन लीक हो गया है। सब हमारे जितने भी कोचिंग के सर हैं सब बोल दिए हैं कि वीडियो व्हाट्सएप में आ रहा है और हो गया लीक क्वेश्चन। अब बताइए हम लोग क्या करें। खान सर ने कहा था कि बीपीएससी इस अलर्ट किया था गवर्नमेंट को, सरकार को, कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर आपसे नहीं होता है तो हमको सम दे दीजिए, हम एग्जाम ले लेंगे, पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि वो भी 1.5 लाख स्टूडेंट का एग्जाम लिए थे, पेपर लीक नहीं हुआ था। लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम होते हैं बिहार में उसका पेपर लीक हो जाता है। देखिए सिंपल है कि गवर्नमेंट जो है बिहार में अभी एनडीए चल रहा है, तो गवर्नमेंट जो भी मंत्री, जो भी चेयरपर्सन रहता है, टेंडर जिसको भी देता है वो अपना आदमी को देता है। वो क्या करता है, वेबसाइट बनाता है, सस्ता बना देता है और उसका तो अपना ही रहता है मंत्री मिनिस्टर, तो मैनेज कर लेता है। उसी प्रकार सेंटर भी एग्जाम दे रहा है, एग्जाम भी ले रहा है, तो उसी तरह ले रहा है कि जहाँ सेंटर दे रहा है,
जितना भी सेंटर बनाया 512 कितना है 976 है, तो सब उसी का कंसल्ट में सेंटर है और वही लोग का सेंटर मिला है। और देखिए इस सेटिंग भी रहता है, पूरा चलता है ये सब पीएससी का। अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो फिर क्या करें? तो फिर से तैयारी करेंगे और क्या, रद्द तो करे, रद्द करेगा ही नहीं, मतलब साल बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई गम नहीं। साल भी बर्बाद होगा। वो तो ऑलरेडी है कि जब बिहार में आया तो दुर्भाग्य ही है। बिहार में है तो दुर्भाग्य। हाँ, जब से ये लोग एनडीए वर्सेस ये आरजेडी करने लगा, जब से यही हाल है। हमेशा ये लोग अपना बाल बच्चा को नेपोटिज्म जो कहिए अपना उसको बढ़ाया है, अपना परिवार बढ़ाया है, अपना कद बढ़ाया है, जहाँ भी गया है अपना कद बढ़ गया है। एम बाई करके जैसे भी कोई भी मंत्री बीजेपी में है या सब चीज में है, सब पार्टी में ये लोग अपना खाली कद बढ़ाया है, बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। सब A to Z जितना पार्टी है सबके लिए बोलते हैं। अब बीजेपी जो है, बीजेपी ने इतना घिनौना काम किया है, एजुकेशन जो इंग्लैंड ऐसी कंट्री फ्री दे रही है उस पर जीएसटी ले रही है। इसका बीजेपी तो और स्टूडेंट के हितैषी के लिए नहीं अच्छा है, उसको तो एकदम हटा दिया जाए। तो करीब 10 मिनट के लगभग देरी से हमको क्वेश्चन मिला और घड़ी में क्वेश्चन भी लेट से मिला। क्वेश्चन भी 10 मिनट लेट से मिलता है। इतने बड़े लेवल का पेपर होता है और क्वेश्चन 10 मिनट लेट मिलता है। भाई सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, यानी हमारे देश में ऐसे मतलब हैं कि उनका वोट एक बार भी नहीं गड़बड़ाना चाहिए। अभी इन्हें एक बार पारित किया कि एक राष्ट्रीय चुनाव एक बार में पारित हो गया साला, लेकिन टीचर लोग मतलब बच्चे लोग कितने मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन एक बार भी नियम साला ये चुतिया सरकार ना लागू करता है कि बच्चे के हित में एक बार ऑनलाइन क्यों नहीं ले लेता है साला एग्जाम। ये डीएम का लेवल का कितना लोगों का समय बर्बाद होता है, करोड़ों बर्बाद। ये साला चुतिया सरकार है, ये जिसका भी सरकार हो जो बार बार पेपर लीक, तुम्हारा चुनाव क्यों नहीं गड़बड़ाता है साले तैने। इतना बार बार हम 4 बार के जाते हैं, खाना खाते नहीं है, ट्रेन में कितना भीड़ रहता है, एग्जाम रद्द हो जाता है, कितना परेशानी। उस लोग का चुनाव एक बार में नहीं गड़बड़ाता है, एक बार में सरकार बन ही जाना चाहिए, चाहे गठबंधन हो चाहे सठबंधन हो। लेकिन हम लोग का साला इधर उधर घुमाते रहता है। क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र है तो पुलिस डंडा चार्ज करते, उसको डंडा अधिकार ने हम गलती की हमको जेल में रखिए तो क्यों मारिएगा। ये पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए, उन पे लाठी चार्ज हुआ बीपीएससी स्टूडेंट्स पे, उसके बाद एग्जाम देने का फिर पेपर लीक हुआ और उसके बाद जब बच्चे बोलते हैं तो उसको पुलिस के दबाव में मारा जाता है, थप्पड़ उठाया जाता है। ये पूरा नाइंसाफी है, ये लोकतंत्र नहीं है। छात्रों के साथ बिहार का भविष्य है छात्र। एक तो बिहार ऐसे ही पीछे है, और जब शिक्षा ही न बढ़ेगा तो आगे तुम योजना लेके घंटा उखाड़ेगा तो तुम कितना भी करोड़ रुपया दे दो, बेटा दारू पी रहा है, बेटा गंदा लत मार रहा है, तो तुम्हारा सब धन बर्बाद करे। यानी शिक्षा ही देश को महान बनाता है, तो शिक्षा पे ज्यादा बजट दे, शिक्षा को ज्यादा तंदुरुस्त करे। टैक्स भी लग रहा है और शिक्षा को मतलब ऑनलाइन से जुड़े, जब जानते हैं कि आप साला ऑफलाइन से चोरी हो जाता है, ऑनलाइन कर दो साला, तुमको ऑनलाइन करने में ऑनलाइन से चोरी नहीं होता है। कुछ नहीं बचा है बिहार में, फिर से लीक हो गया बिहार में। ठीक है, पेपर लीक। एग्जाम देकर आ रहे हैं? बिल्कुल एग्जाम देकर हम नालंदा से आ रहे हैं। रात कहाँ से आ रहे हैं? नालंदा जिला है, वहाँ से मैं आ रहा हूँ एग्जाम देकर। रात भर हम लोग किस परिस्थिति में रहते हैं स्टूडेंट लोग, उसको देखने के लिए कोई नहीं है। मच्छर काटता है, खाने पीने का दिक्कत है। मेरे पास वीडियो फुटेज है, लोग लटक कर रहा है, फिर भी इस तरह के एग्जाम में धांधली हो जाता है। बहुत दुखद बड़ी बात है। हम लोग कितना मुश्किल से, हमारे माता पिता सभी मिडिल फैमिली से है, 10,000 5,000 रुपये लोग देता है, उनको पढ़ने के लिए दे रहा है। पढ़ रहा लड़का, मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सरकार चोर मौसेरा भाई क्या बोलते हैं, ये बीपीएससी का अध्यक्ष है। इनसे अच्छे तो अतुल प्रसाद थे, जो हमेशा अपडेट करते रहते थे और पारदर्शिता रखते थे। लेकिन जब से आए तब से धांधली, जब से बवाल, नॉर्मलाइजेशन लेकर वैसे ही हुआ। कभी स्पष्ट रूप से ये अपनी बात रख नहीं पाए। अब क्या है, 1 साल बैठे, 1 साल के कम से कम 10,000 रुपये प्रति महीना खर्चा होता है। 1,20,000 रुपये खर्चा होता है। कोचिंग में 1 लाख रुपया फी देना पड़ता है। इधर उधर कहाँ से आएगा। सरकार 1 साल, उसके लिए एक दिन का दिक्कत है, मेरे लिए बहुत दिन का दिक्कत है।